श्री राम नमस्कार। आज 23 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, ज्ञान ये ज़िंदगी का वो अनुभव है जो हर इंसान को लेना चाहिए, ज्ञान का आदर करना चाहिए और जो ज्ञान है उसी हिसाब से ही इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक सन्यासी के पास जो छात्र पढ़ने के लिए आते थे, तो उसमें से एक छात्र ऐसा था कि उसे लगता था कि गुरुजी मुझे कुछ अलग से व्यवहार कर रहे हैं, अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसे पता नहीं चल रहा था कि हर विद्यार्थी को, हर शिष्य को गुरुजी कुछ ना कुछ काम कहते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों जैसा ही मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बताते नहीं अभी तक, और कहते हैं कि ज्ञान का अभी तक तुम्हें पूरी प्राप्ति हुई नहीं है। एक दिन वो विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान की प्राप्ति पूरी हो गई है, तो आप मुझे अनुमति दें कि मैं कुछ आपको करके दिखाऊं। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, बाजू के गांव में जाओ और वहाँ से भिक्षा लेके आओ। विद्यार्थी खुश हो जाता है कि आज पहली बार हमारे गुरुजन ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है। जो कहते थे कि मुझे ज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो आज मैं वो सिद्ध करके दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। और वो दूसरे गांव में दूसरे सुबह भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। शाम को जब वो लौट के आता है तो पूरा शरीर का हार बुला उसे मारा हुआ होता है, रो रो के दुख पीड़ित से आता है और गुरुजी को बताता है कि वो गांव क्या गांव है क्या, सब हैवान शैतान वहाँ पे रहते हैं। मैंने जाके भिक्षा मांगी तो उन्होंने मुझे पत्थर से मारा, काठी से मारा, हाथ से मारा, लेकिन उन्होंने मुझे भिक्षा नहीं दी। तो मैंने भी उनको सुना दिया कि क्या गांव है, क्या आप ऐसे इंसानियत है आपके अंदर कि जो आप एक सन्यासी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे गांव से बाहर फेंक दिया और मैं यहाँ पे आ गया। गुरुजी ऐसे शैतानी ज़िंदगी में, शैतानी गांव में आपने मुझे भिक्षा मांगने के लिए कैसे भेज दिया? ये उल्टा सवाल गुरु को पूछता है। गुरुजी दूसरे शिष्य को कहते हैं कि तुम उसी गांव में कल जाओ और भिक्षा लेके आओ। दूसरा विद्यार्थी निकलता है दूसरे सुबह, गुरु की आज्ञा के अनुसार वही गांव में जाता है और जब शाम को लौटता है तब उसके हाथ में भिक्षा रहती है और वो एकदम प्रसन्न चेहरे से, प्रसन्न वातावरण से गुजरते हुए आया हुआ उसके चेहरे पे दिखाई देता है। गुरुजी बोलते हैं, वो जो पहला शिष्य जो पीट चुका था वो भी ताज्जुब हो जाता है कि ये कैसे संभव हो गया, इसने क्या जादू टोना किया, इसने क्या अलग से किया। तो वो जाके वो विद्यार्थी को पूछ लेते हैं। गुरुजी पूछते हैं कि तुमको भिक्षा कैसे मिली? वो कहता है गुरुजी मैं भी गया, उन लोगों ने इसके जैसा ही मुझे पत्थर से मारना चाहा, काठी से मारना चाहा, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है। फिर उनमें से एक ने मेरे सामने भिक्षा फेंक दी, ज़मीन पे फेंक दी, तो वो मैंने उठाई और उसको कहा कि भगवान तुम्हारा कल्याण करे। वो उसको ताज्जुब हो गया कि हम लोगों ने इतना मारा, भिक्षा हाथ में नहीं दी, ज़मीन पे फेंकी, फिर भी मैंने वो उठा के उसको कल्याण का आशीर्वाद दिया। तो सब गांव चौंक गया और सब गांव में शर्म आ गई कि हम लोग एक अच्छे इंसान के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। और जाते वक्त उन गांव वालों ने कहा कि सन्यासी जी आप कल दोबारा आ जाइए, पूरा गांव आपको भिक्षा देगा, आज ये भिक्षा जो हमारे पास है वो आप लेके जाइए। बस कहानी यहाँ तक है। गुरुजी वो पहले शिष्य की ओर देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने भी इसके साथ ही ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान का सही इस्तेमाल इसने किया, तुमने नहीं किया। जिंदगी में केवल ज्ञान होना इतना काफ़ी नहीं होता। समय के अनुसार जो इंसान ज्ञान का सही उपयोग करता है, उस ज्ञान के प्रति अपना आदर रखता है, वो इंसान जिंदगी में कभी भी कामयाब ही होता है। उसके चरण में कामयाबी 24 घंटा रहती है। लेकिन ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जहाँ पे ज्ञान है तो वो ज्ञान प्राप्त करो और उसके ऊपर अमल करो। केवल ज्ञान लेने के बाद उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप क्या सीखते हो, आपका गुरु आदेश क्या है, गुरु की आपकी प्रिंसिपल्स क्या है, हम लोगों ने अच्छे अच्छे किताबों में से क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। केवल सुन के पढ़ के हम लोग अगर कहेंगे ठीक है चलो अच्छा है,
तो आपकी ज़िंदगी सही मार्ग पे नहीं है। लेकिन वही चीज़ें आप आपके ज़िंदगी में खुद उसका पालन करोगे, अप्लाई करोगे, तो वही आपके गुरु के लिए भी एक दक्षिणा होती है। आप अच्छे काम कर्म की वजह से आपकी ज़िंदगी भी स्वास्थ्य के अनुसार, विचार के अनुसार अच्छी बीत जाती है। बस यही थी आज की कहानी। कल एक सुबह नई कहानी के साथ मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।